पंच कल्याणक में ज्ञान कल्याणक वह अद्वितीय प्रसंग है जो संसार के प्रत्येक जीव को अज्ञान से मुक्त कर सही मार्ग दिखाता है। और इसी दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान के जयपुर वासियों को, जब परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से जयपुर के जोबनेर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ 72 जिन चैत्यालय मंदिर में 26 से 30 नवंबर 2025 को श्रीमद जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परम पूज्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे जैन अनुयायियों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के चतुर्थ दिन की शुरुआत शांति धारा करने व प्रभु को अर्घ्य अर्पित करने के साथ हुई। ओम राम नमो रिंदाणम, ओम ब्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ब्रूं नमो ऐर्याणम, ओम ब्रह्म नमो वज्रयाणम, ओम ब्रह्म नमो लोये सौव साहोणम चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कीलपड़दोधमो मंगलम चित्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा कीलपड़दोधमो लोगोत्तमो चित्तारी शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि कीलपड़त्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अब चक्रे चक्रे ज्रों ज्रों शान्तिं पुष्टिं तुष्टिं च कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो भयवतो वड्डमानस्य ऋष्यस्य यस्य कमजलन्तं गच्छेयं पायलं लोयाणं भोयाणं जयवा विवादिवा रणनिवारणांगणेवा धमणेवा मोहिनीवा सवजी। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट करते हुए झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति की। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, तेरा उपकार होगा मेरा कल्याण होगा, मेरा कल्याण होगा तेरा उपकार होगा। जीवन में जो कुछ गुरु बचा तेरे चरणों में अर्पित है, अब अनर्घ पद की चाह मुझे चरणों में अर्घ समर्पित है। ओ गुरु शुद्ध की चाह सागर जी महाराज सहज सागर जी महाराज के पावन चरणों में गुरु बनाने हेतु अनर्घ पद प्राप्त जल फलादि अर्घम निर्पामिते। जीवन अर्पण सुनो मेरे आदित्य सागर भक्त हम तुम्हारे हैं, सुनो मेरे आदित्य गुरुवर भक्त हम तुम्हारे हैं। अहो धन्य भाग्य हमारे, अहो धन्य भाग्य हमारे गुरुवर पधारे हैं। गुरुवर का साथ है भक्ति की बात है, गुरुवर का साथ है। अरे बाबा आदित्य सागर जी किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे, किस्मत चमकाती रे। अरे जोबनेर नगरी में आके ऐसी अलग लगाती रे, ऐसी अलग लगाती रे। बाबा आदित्य सागर जी किस्मत चमकाती रे, अरे बाबा आदित्य सागर जी किस्मत चमकाती रे। मुनि श्री आदित्य सागर जी अप्रमित सागर जी सहज सागर जी महाराज के पावन चरणों में अर्घ्य पद प्राप्त है जल फलादि अर्घम निर्पामिते। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण व भक्ति भजनों पर मधुर ध्वनियों पर थिरकते हुए अर्घ्य अर्पित कर मंगल भावना भाई। गुरुवर नमो नमः, जय जय गुरुवर नमो नमः, विशुद्ध सागर नमो नमः, आदित्य सागर नमो नमः। ओम गुरुवर नमो नमः, जय जय गुरुवर नमो नमः, विशुद्ध सागर नमो नमः, आदित्य सागर नमो नमः। अपवित्राः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायते पंच नमस्कारं सर्वे पापे प्रमुच्यते। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं साभ्यन्तरे शुचे। अपराजिते मंत्रो या सर्वे विघ्ने विनाशिना मंगले सूचा सर्वेषु प्रथमं मंगलमयमतः। ऐसो पंचुण मोकारो सब पाप प्रणसनो मंगल
मंगलाण च सर्वेशे परमं होई मंगलम। अर्हतमिति चरं ब्रह्मा वाचकं परमेष्ठिनं सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वहिता प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक निर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। विघ्नोऽहा प्रलयन्ति शान्ति। अर्घ्य अर्पित करने के बाद पुण्य प्रतापी परिवारों को दिव्य कलशों का अभिषेक करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। सर्वदर्शनतस्त्री लोके शास्त्री लोक महितास्त्री लोक मध्य तीर्थंकरा भगवंतो अरिहंता परम ऋषभदेव्यो भुवनत्रय जनानाम तेजा प्रताप बलवीर लक्ष्मी भाग्य सौभाग्य करा भवंतो। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रहा अजरामर भवंतो। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं बलम वीर्यं च कुर्वन्तो स्वाहा। पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की, तो वहीं पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर व अष्ट द्रव्य अर्पित कर गुरु आशीष भी लिया। इस दौरान सौभाग्यशाली परिवारों को पुण्य लाभ लेने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। वाणी लागे मन में भी और पवन में भी है जिनवानी माँ अपनी जिनवानी माँ अपनी जिनवानी माँ। हर तन में भी मन में भी और पवन में भी है जिनवानी माँ अपनी जिनवानी माँ अपनी जिनवानी माँ। भक्ति के बंधन माँ दे जाती है अंगना में भक्ति के गुलाब। इसी क्रम में आदित्य प्रेरणा मंच के युवा कलाकारों ने मनमोहक मंगलाचरण की प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर समाज सेवी डॉक्टर संग्राम सिंह जी का आगमन हुआ, जहां उन्होंने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट करते हुए अपने भाव व्यक्त किए, तो वहीं पदाधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए उनका तिलक लगाकर व माला पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। आज बड़े ही गौरव और खुशी का विषय है कि हमारे यहाँ 300 से भी ज़्यादा साल बाद में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इससे पूरा वातावरण जो है वो सात्विक हो जाता है। पहले भी दयानंद सरस्वती जब यहाँ पधारे तो मेरे परदादा ने जो है स्कूल की स्थापना की, एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की 1893 में। तो महाराज श्री जब वो पधारते हैं तो मेरे परदादा ने और दादा ने मांस और मदिरा का त्याग किया और अहिंसा का व्रत लिया। देवी माँ के जो है बकरे चढ़ाए जाते थे वो बंद करके और गुड़ और पतासे का प्रसाद शुरू किया। तो इस तरह की विभूतियाँ अगर गांव में पधारती है तो पूरा वातावरण बदल जाता है और बड़ा सात्विक हो जाता है। अब समय था परम पूज्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को ज्ञान का मार्ग बताते हुए धर्म की महत्वता को समझाया। भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशनई मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चाएं बहुत हैं लेकिन समय कम है। परिवर्तन का दौर है और परिवर्तन स्वीकारने की योग्यताएं बहुत कम लोगों में।
आज जो चर्चा है इसको बड़ी गंभीरता से समझना। परिवर्तन का दौर है और परिवर्तन लोग स्वीकार नहीं रहे, परिवर्तन को नकार रहे हैं और परिवर्तन को नकार रहे हैं, इसलिए सुख, समृद्धि, सफलता नहीं मिल रही। बदलता युग है, इस बदलते युग में परिवर्तन को स्वीकारो और जीवन में परिवर्तन लाने वाली 3 बातों की आज अपन चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन लाती है। कभी आपने सोचा कि जिन शासन में जब कोई दीक्षित होता है इतना बड़ा परिवर्तन होता है, कपड़े बदलते हैं, नाम बदलता है, काम बदलता है, त्याग तपस्या बढ़ती है, ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए, ऐसा क्यों? कपड़े उतारने की जरूरत क्या है? नाम बदलने की जरूरत क्या है? जब तक बाहर की चीजें नहीं बदलेंगी तब तक अंदर की चीजें भी नहीं बदलेंगी। जब तक अंदर अच्छा परिवर्तन नहीं आएगा बाहर का परिवर्तन कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों बातें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ज्ञान कल्याणक प्रसंग अनुसार सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को तीर्थंकर भगवान को आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़काहन को आए हैं नवदा भक्ति धार हृदय हम बड़काहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में बड़काहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में बड़काहन को आए हैं। अत्रो अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। अत्रो अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु हम सबका उद्धार हो। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु हम सबका उद्धार हो। हम सबका उद्धार हो। बारंबार नमोस्तु भगवन रटना यही लगाए हैं। बारंबार नमोस्तु भगवन रटना यही लगाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम बड़काहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम बड़काहन को आए हैं। भगवन आपके श्री चरणों में सब कुछ आज। आहारचर्या के बाद कलाकार द्वारा मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जहां कलाकार ने कांच पर नृत्य कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जोरदार ताली बजाएंगे।
अगले क्रम में पूज्य गुरुवर का भक्तों ने पाद प्रक्षालन कर मंगल भावना भाई। तत्पश्चात गणधर के रूप में समशरण में पूज्य गुरुवर विराजमान हैं और समशरण में मानव, दानव एवं देव अपने कल्याण के लिए आते हैं। पूज्य गुरुवर अपनी दिव्य ध्वनि से सभी का कल्याण मार्ग प्रशस्त करते हैं, साथ ही श्रद्धालुओं की शंकाओं का भी समाधान करते हैं। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। हमें भगवान के समोचरण में जाना है। जाना है। हाँ। सत्यार्थ तत्व को पहचानो, अभी तक आप सत्य से अनभिज्ञ हो। जिसे सत्य मान रहे हो वह सत्य नहीं है, और जो सत्य है उसे आप सत्य मान नहीं रहे। गुरुदेव, अगर मैं सौधर्म में इंद्र बनाऊं तो किन पुण्यों के कारण ये सौधर्म में इंद्र बनाऊं, और भविष्य में इससे क्या पुण्य की प्राप्ति होगी? अहो भव्य, आपको तो वो पात्रता मिली है जिसके लिए दिगंबर मुनिराज भी एक बार सोचते हैं कि मोक्ष जाने के पहले भगवान के कल्याणक तो मना लो। ओ भव्य, सौधर्म इंद्र की पदवी स्वर्गों में उसको मिलती है जो भगवान की अनीचा भक्ति करता है। जैन फिलॉसफी बुद्धिस्ट फिलॉसफी से काफ़ी अच्छी है, और एक ज़माना था जब संसार में बुद्धिज़्म फैला, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि संसार में हम जैनिज़्म को लेकर जाएं। ओ भव्य, सच्चे सम्यक दृष्टि की यही भावना होती है कि हम अधिक से अधिक जिन शासन की प्रभाव न कर पाए। न जाने कितनी बार समोशरण में ये जीव गया, लेकिन अपना उद्धार नहीं कर पाया, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाया। कोई ऐसा उपाय बताइए कि इस बार वैभव में नहीं फंसकर और मोक्ष की प्राप्ति हो। ओ भव्य, आपका प्रश्न भव्यों के चित्त को शांति देगा। हे भव्य, सबसे पहले सच्चे श्रद्धान को प्राप्त हो। इंद्रिय सुखों से दूर होकर के, कसायों से विमुक्त होकर के, मंद कसाय के साथ सच्ची श्रद्धान की ओर आओ। हम परमात्मा की आराधना करेंगे, लेकिन सच्चे परमात्मा की आराधना करेंगे। शंका समाधान के बाद भक्तों ने समशरण की मंगल आरती कर स्वयं को कृतार्थ किया। मंगल दीप प्रज्वाल के हम आज उतारे आरतियां। शरण के बीच प्रभु जी नासात विराजे। गणधर मुनि वर नरपति सिंह शोभित सभा विराजे। स्वामी जी 12 सभा विराजे। ओंकार ध्वनि सुन कर के मुनि, ओंकार ध्वनि सुन कर के मुनि, अब करत रहे कल्याण रे हम आज उतारे आज। जय हो। सुनी तब करे रहे कल्याण के हम आज उतारे आरतियां। जय जय जिन वर्गी समव शरण की मंगल दीप प्रज्वाल के हम आज उतारे आरतियां। जय जय जिन वर्गी समव शरण की मंगल दीप प्रज्वाल के हम आज उतारे आरतियां।